Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is वेदांत सिंह ठाकुर. My dear students, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चलिए एक नजर देख लेते हैं. यहां पर दिया है क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर चैप्टर 4 एक्सप्लेनेशन पार्ट 2. तो ऑलरेडी हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं. अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं. उससे पहले एक छोटा सा रिकैप हम ले लेते हैं. मार्टिन लूथर किंग जो हैं, उन्होंने क्या किया है, एक स्पीच दी है. उस स्पीच का हमने 3 पैरा ऑलरेडी कवर कर लिया है. उसमें क्या कहा गया था, हमने देखा कि जो अब्राहम लिंकन है, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक बहुत बढ़िया सा, क्या कह सकते हो आप, एक घोषणा की थी. उस घोषणा के तहत सब लोगों को आजाद कर देना था. स्लेव्स की आजादी होनी थी 100 साल पहले. लेकिन ये जो प्रोक्लेमेशन था, इमेंसिपेशन का प्रोक्लेमेशन जो था, वो किसी काम का नहीं रह पाता. भले ही कितने ही बड़े दिग्गज आदमी ने ये कार्य किया, लेकिन उसके बाद भी 100 सालों बाद नीग्रों की हालत जो थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं है. वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बुरा हुआ. मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि हमको ठंडा नहीं होना है, हमको आगे बढ़ना है. तो वहीं से अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं. इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द नीग्रो. माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग बोलोगे कि ये तो बहुत बहुत कठिन इतने कठिन पैराग्राफ हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए हुई यहां पर. तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां की जो लाइनें हैं वो थोड़ी सी आपके लिए कठिन होंगी, लेकिन हम उसको इजी कर देंगे. इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन, कहीं ना कहीं ये बहुत फैटल होगा, बुरा होगा नेशन के लिए. हम फैटल वर्ड का यूज तब करते हैं जहां पे कोई मृत्यु वाली बात आ रही है, कुछ नुकसान होने वाला है. यह एक नेगेटिव वर्ड है. तो इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक, ये बहुत नुकसानदायक बात होगी हमारे राष्ट्र के लिए अगर हम ओवरलुक कर देना. ऊपर से अलग से ओवरलुक करने का मतलब क्या होता है ना, उसको ध्यान ना देना, नजरअंदाज कर देना, है ना. लुक करना नहीं, उल्टा उसको हटा देना. ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट, है ना. अगर हम इस क्षण की अगर हम बात करें, इस मोमेंट की बात करें, तो ये जो नीड है, अर्जेंसी का मतलब होता है नीड, आप इसको कह सकते हैं, इमरजेंसी भी कह दो आप, तो ना आवश्यकता वाली बात है. अगर हम नजरअंदाज कर दें, ओवरलुक कर दें, तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक होगा, फैटल होगा. किसके लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बहुत खतरनाक होगा. मोमेंट का मतलब क्या होता है, क्षण. एंड to underestimate the determination of the negro, और कहीं ना कहीं यह नुकसानदायक किसके लिए भी होगा, to underestimate the determination of the negro, है ना. तो यहां पर आप समझ जाओ कि अगर हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, नहीं, अब देखिए, अंडर एस्टिमेट किसी को कम समझना, अंडर एस्टिमेट करते हैं किसको, डिटर्मिनेशन को, किसके, नीग्रो के. तो यहां पर 2 बात की गई है. एक, राष्ट्र का बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा, डिजास्टरस एक्शंस होने लग जाएंगे अगर हम ध्यान नहीं देते हैं अर्जेंट नीड को, मोमेंट को, इस आवश्यक क्षण को नहीं देखते हैं. और अगर हम अंडर एस्टिमेट करेंगे, ध्यान नहीं देंगे किन पे, जिनके डिटर्मिनेशन को, नीग्रो के, तो भी बहुत नुकसान उठाएंगे. तो यहां पर आप लोग को से मैं बोलता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर मेरे को एक बात बताओ कि ऐसा क्यों होगा अगर हम इस मूवमेंट को ध्यान ना दें, और कहीं ना कहीं अगर हम नजरअंदाज कर दें, कमतर आंक लें किसको, उनकी डिटर्मिनेशन को, उनके प्रयासों को, है ना. तो क्या होगा यहां पर स्वाभाविक है. आप लोग बताएं क्या होगा कमेंट सेक्शन में. देखिए, जिस मोमेंट पे वो लोग खड़े हैं, आज उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और वैसी बदतर ही है. 100 साल हो गए, अभी तक वो जो नोट है वो मौजूद है, लेकिन उसकी बातों पर खरा कोई भी उतरा नहीं है.
दिस sweltering समर, ये जो sweltering समर है ना, हॉट एंड परस्पायरिंग ना, बहुत गर्म चिलचिलाती गर्मी का जो समय है, sweltering समर जो है ऑफ द नीग्रोज लेजिटिमेट डिस्कंटेंट will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and inequality. My dear students, यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, दिस sweltering summer. अब यहां पर ना उन्होंने क्या करा है, जो लेजिटिमेट, अब देखिए यहां पर समर का मतलब बता देता हूं, इसका मतलब होता है एक ऐसा समय, आपने देखा होगा एक सीजन आता है गर्मी का, तो गर्मी के सीजन की बात हो रही जो बहुत गर्म है, स्वेल्टरिंग है, और वो गर्मी के सीजन किसका है, नीग्रो की लेजिटिमेट डिस्कंटेंट. डिस्कंटेंट का मतलब क्या होता है, असंतुष्ट होना, और लेजिटिमेट का मतलब होता है वैधानिक. तो नीग्रो की जो वैधानिकता है, अगर उसकी बात करें, असंतुष्टि देखने को मिलती है हमें, तो वो क्या होगा, विल नॉट पास अंटिल, वो तब तक पास नहीं होगा, देयर इज एन इन्वोग्रेटिंग ऑटम, जब तक पतझड़ का समय नहीं आ जाता, कॉन्फिडेंस देने वाला, एनर्जी देने वाला, इन्वोग्रेटिंग का मतलब होता है कॉन्फिडेंस देने वाला, आपको एनर्जी देने वाला ऑटम का सीजन नहीं आ जाता है ना, जो कि फ्रीडम और इक्वालिटी का है, तब तक क्या होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा. तो दिस sweltering summer of the Negroes legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. यानी आप इस बात को समझ लो कि अभी ट्रांजिशन की बात हो रही है, उन लोगों को क्या करना है, जो उनकी वैधानिक असंतुष्टियां हैं ना, नीग्रो के साथ लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो उनके राइट्स, इन सब चीजों का हनन हो रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम इतनी गर्मी में जी रहे हैं है ना, जो हमारे साथ गलत हो रहा है, उस गलत चीजों के ना, जहां कानून हमारे खिलाफ है, जहां हम असंतुष्ट है हमारे कानूनों से, वहां की जो गर्म जो सीजन है, उस सीजन से हमको हटना पड़ेगा ऑटम की सीजन तक. अगर हम चाहते हैं, इन चीजों से बचना चाहते हैं, तो हमको उस सीजन तक आना पड़ेगा जहां पर हमारे लिए फ्रीडम और इक्वालिटी है. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा है, सीजन्स को कंपेयर किया है, और एक सीजन से दूसरे सीजन की जानने की बात हो रही है. यहां पर 1963, यहां पर 1963 की बात हो रही है, इज नॉट एन एंड बट एन बिगिनिंग. अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है कि जो 1963 है वह क्या है, वह अंत नहीं है. 1963 इज नॉट एन एंड, यह अंत नहीं है, बट अ बिगिनिंग, यह तो पर क्या है, एक शुरुआत है. तो यहां पर आप देखो कुछ वर्ड्स हो गए, जैसे फेटल हो गया, ठीक है, यहां पर स्वेल्टरिंग हो गया, लेजिटिमेट डिस्कंटेंट हो गया, इन्वोग्रेटिंग हो गया. ठीक है, तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं बहुत कठिन है, इनको आप नोट डाउन कर लो. ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इनको आपको समझाया है. ठीक है, अब नीग्रोज लेजिटिमेट डिस्कंटेंट को आप एक बार और देखो, उसको समझ की कोशिश करो कि कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ पाओगे कि वे लोग कहीं ना कहीं अपने कानूनों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे क्या, नहीं, उनके साथ गलत हो रहा था, बिल्कुल सही नहीं हो रहा था. तो ये सभी जो घटनाएं हैं, उससे वो उबारना चाहते थे अपने आप को, और वह चाहते थे क्या, कि एक चिलचिलाती धूप से निकलते हुए उनको ना कोई ऑटम का सीजन में लेकर चले जाए, जहां फ्रीडम और इक्वालिटी है, वो उनको क्या करेगा, उनको बचाएगा इन सब चीजों से. तो एक खासियत हमने देखा कि कैसे समर और ऑटम को कंपेयर किया है उन्होंने. उनके अनुसार इक्वालिटी और फ्रीडम किसके सीजन के भाग हैं, ऑटम के ना. ऑटम, अगर हम बात करते हैं फ्रीडम और इक्वालिटी की, ऑटम की बात करते हैं, तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझ लो. तो ओवरऑल यह जो स्पीच है वो बहुत बढ़िया है, और इन्हीं शब्दों के कारण, इन्हीं चीजों के कारण उपयोग से कहीं ना कहीं आप एक बात नोटिस कर पाओगे माय डियर स्टूडेंट्स, और वह यह है कि जो हमारे फेमस एक्टिविस्ट हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को जोड़ जोड़कर आपको बता रहे हैं. तो मैंने को एक बात यहां पर समझ में आ रही है, और वह यह है कि जितने भी नीग्रो हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा. उनको क्या है, कहीं ना कहीं अगर वो एकत्रित नहीं होते, अपने डिटर्मिनेशन को नहीं देखते, तो उनके नुकसान होगा. ठीक है, तो वो लोग यही कह रहे हैं कि अब हो चुका है शुरुआत. आप बोल रहे हो 1963 जहां पर खड़े हैं वह अंत नहीं है, वह तो क्या है, वह एक शुरुआत है. तो मेरे हिसाब से आप लोगों को
यहां पर हर एक चीज समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया है। तो चलिए अब यहां पर क्या दिया है देखते हैं। Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content। अब देखिए यहां पर हम क्या देखने वाले हैं। यहां पर एक बहुत बढ़िया सी बात जो है वह कही गई है। Those who hope, वह लोग जो आशा रखते हैं। Those यानी उन सब लोगों के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे नीग्रो वगैरह और भी लोगों की बात हो, यानी वह लोग हो ना, यहाँ पे एक तरह से आप ध्यान दे सकते हो, उसको कंबाइन लेकर चल रहे हैं। तो those who hope, जो ऐसा सोचते हैं ना, आशा रखते हैं कि the Negro needed, ना, कि जो नीग्रो को क्या आवश्यक है ना, क्या चाहिए, टू ब्लो ऑफ स्टीम ना। अब देखिए ब्लो तो आपको पता है हम फूकते हैं या कुछ करते हैं, आपको समझ गया होगा, लेकिन यहाँ पर ऑफ स्टीम से आप क्या समझते हो। माय डियर स्टूडेंट, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहां पर ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब ये होता है अपने गुस्से को थोड़ा शांत करना, है ना। तो those who hope, जो लोग ऐसी आशा बना के रखे हैं कि नीग्रो लोगों को आवश्यकता है कि वे ब्लो ऑफ करें अपनी स्टीम को, है ना, जो उनका एंगर है उसको थोड़ा कम करें, एंड विल नाउ बी कंटेंट, और थोड़ा संतुष्ट हो जाएं। अभी कंटेंट का मतलब होता है सीमित हो जाना, थोड़े समय के लिए शांत हो जाना। विल हैव अ रूड अवेकनिंग, तो जरूर क्या होगा, समय आने पर बहुत ही बुरी तरीके से वे लोग क्या करेंगे, अराइज होंगे, जाग जाएंगे। इफ द नेशन रिटर्न्स, अगर जो राष्ट्र है वापस होता है ना, रिटर्न का मतलब होता है वापस होता है, टू बिजनेस एज यूजुअल, है ना, जो उसका क्रम है, जो बिजनेस वो कर रहा है, जब वह उस पर वापस आ जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वापस से वही चीज घटेगी। नीग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स। अब देखिए यहां पर कहीं ना कहीं नीग्रो इज ग्रेटेड, ग्रेटेड का मतलब है यहां पर कहीं ना कहीं वे गुस्सा हैं, किसको लेकर, सिटीजनशिप राइट को लेकर। द वर्ल्ड विंड्स, हुरिकेन को कहते हैं, आपने सुना होगा, हुरिकेन एक टर्म है, आप उसको चक्रवात कह सकते हो, है ना। वर्ल्ड विंड्स को आप चक्रवात मान लो, एकदम तूफान जैसा समय। वर्ल्ड विंड्स ऑफ रिवॉल्ट विल कंटिन्यू, जो चक्रवात है किसका, रिवॉल्ट का, है ना। रिवॉल्ट का चक्रवात जो है वह कंटिन्यू रहेगा, विल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहेगा। टू शेक द फाउंडेशंस, किस लिए कंटिन्यू रहेगा, हिलाने के लिए। टू शेक का मतलब होता है हिलाना, जैसे ऐसे ऐसे शेक करना। द फाउंडेशंस ऑफ आवर नेशंस, यानी यह जो चक्रवात है किसका, रिवॉल्ट का। अब आप लोग बोलोगे सर रिवॉल्ट क्या होता है। मान लीजिए आप लोगों से कहा गया कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी 3 महीने तक। आपने कहा अपने ऑफिसर से, बॉस से, सर हम हड़ताल करेंगे, हम क्रांति करेंगे। जी हां, क्रांति की जो चक्रवात है वह क्या होगा, कंटिन्यू होगा, निरंतरता के साथ चलेगा। किस लिए, टू शेक द फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है, जो बेस है, उसको हिलाने के लिए ना। और किसके बेस को, राष्ट्र के, अपने खुद के राष्ट्र के। अंटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्जेस, जब तक सुनहरी सुबह नहीं आ जाती, किसकी, न्याय की, ना। जब तक न्याय इमर्ज नहीं हो जाता, है ना, न्याय का दिन नहीं आ जाता, तब तक क्या होगा, जो रिवॉल्ट है वो चालू रहेगा। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं नीग्रो लोगों को अपने गुस्से को शांत कर लेना चाहिए, वो कंटेंट हो जाएं, लेकिन तब भी कभी ना कभी क्या होगा, एक बड़ा ही
मतलब रूड अवेकनिंग, आप समझ रहे हो, बहुत बुरी तरीके से वो अवेकन होंगे अगर वापस से राष्ट्र जो है अपनी करतूतों पर आ जाता है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर लोग चाहते हैं कि नीग्रो शांत हो जाए, गुस्से में है, थोड़ा बहुत गुस्सा रखे भी रहे, और अगर वे लोग कहीं ना कहीं जो लोग राष्ट्र में रह रहे हैं और जो राष्ट्र अगर उनसे चाहता है कि वह अपने गुस्से को कम करें, अपनी ही स्टेज पर वापस आ जाएं, लेकिन क्या है अगर राष्ट्र उनके राइट्स को वापस नहीं करता तो क्या होगा, वापस से उन लोगों को जागना पड़ेगा। तो मार्टिन जो है यहां पर वही कह रहे हैं कि हम शांत क्यों हो जाएं, हम कंटेंटेड क्यों हो जाएं, ना संतुष्ट क्यों हो जाएं हम, जब हमको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि अभी भी राष्ट्र में हमारा बहिष्कार चल रहा है, हम लोगों को कोई चाह नहीं रहा है। वह कहते हैं आगे कि रिवॉल्ट का चक्रवात आएगा, यूरिकेन है ना, आप उसको वर्ल्ड विंड्स कह सकते हो, चक्रवात आएगा। क्यों चक्रवात आएगा, और ये जो चक्रवात है वो किसके खिलाफ आएगा, ये एक तरीके का आंदोलन होगा। यह एक तरीके का क्या होगा, एक तरीके से आप इसको देख सकते हो, लोगों की नाराजगी होगी ना। नीग्रो जो है कहीं ना कहीं सिटीजनशिप राइट्स को लेकर एंग्री है। हर आदमी जो सिटीजन है भारत का, उसका अधिकार है कि वह अच्छे से रहे, काला, हरा, नीला, पीला, कोई भी रंग हो मेरा, लेकिन उसके बाद भी आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप लोग मेरे से कहो कि तुम यहां नहीं बैठ सकते। तो स्वाभाविक है यू विल बी ग्रेटेड, आपको भी गुस्सा आएगा यहां पर। और इस विषय को लेकर तो वही बात जो है यहां पर बहुत अच्छे तरीके से कही गई है। यहां पर आप देखो, कंटिन्यू टू शेक द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन अंटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्जेस। जब तक जो न्याय है वो वापस नहीं आ जाता, इमर्ज नहीं हो जाता ना, एक नई सुबह नहीं आ जाती उसकी, तब तक हम लोग क्या करेंगे, तब तक हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ना, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत बढ़िया तरीके से हम इस रिवॉल्ट को आगे तक खींचते चले जाएंगे। और यही बात जो है वह मार्टिन लूथर किंग जो है अपनी स्पीच में देना चाह रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में ब्लैक लोगों के आक्रोश को झलकाया है, उनके विषय पे कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो दर्द हैं उसको साझा किया है। आप जिस भी देश में रहते हो, आप कहीं पर भी रहो, लेकिन अगर आपको अच्छे राइट्स ना मिले, आपको न्याय ना मिले, तब तक आप लोग क्या करोगे, तब तक आप लोग सोचोगे ना कि हम लोगों को इस चीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो हमको बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे अधिकार जो हैं वो हमारे पूरे नहीं हो पा रहे। इसी विषय को यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग ने अपनी स्पीच में बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। अब हम आ गए हैं 5th पॉइंट पे, बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से, लेकिन बट देयर इज, यहां पर है कुछ ना, देयर इज समथिंग, कुछ तो है, दैट आई मस्ट से, जो मुझे कहना है। देयर इज समथिंग, यहां पर यहां वहां पर कुछ तो है जो मेरे को आपसे कुछ कहना है ना। आई मस्ट से, मुझको कहना ही है, मस्ट आया है यहां पर। और मस्ट आप लोग जानते हैं जब बहुत आवश्यक हो तब हम मस्ट वर्ड को यूज करते हैं। टू माई पीपल, यहां पर कुछ है कहने के लिए, कुछ कहने के लिए, समथिंग ना मेरे पास है कहने के लिए, किनको कहने के लिए है। माई पीपल, यहां पे जो हमारे मार्टिन लूथर किंग हैं वह यहां यूज कर रहे हैं वर्ड माई पीपल, मेरे लोग। अब आप बोलोगे सर ये मेरे लोग कौन हैं? यह मेरे लोग जो हैं वो ब्लैक लोगों की बात हो रही है। मैं अपने लोगों को कुछ कहना चाहूंगा,
हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड। अब देखिए, हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड। हु यानी जो लोग, स्टैंड मतलब खड़े हैं, ऑन द वार्म है ना, गरम, और थ्रेशोल्ड का मतलब चौखट है ना, जो लोग खड़े हैं चौखट पे। यहां पर भी वर्ड सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इतना समझ लो। विच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस, जो लीडस, जो लेकर जाएगा हमें कहां पर, इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस। पैलेस का मतलब होता है राजमहल, और जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो यहां पर जो हमारे फेमस पर्सन है मार्टिन लूथर किंग, वह कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ कहने के लिए है, और वह यह है मेरे लोगों से कि जो लोग खड़े हैं, किसके पास गरम, जो अच्छा या गरम बोल सकते हो, अभी मैं बताऊंगा कि इसको यहां पर क्यों यूज किया है, कि कहां पर खड़े हैं, गरम थ्रेशोल्ड यानी चौखट पे, जो उनको कहां तक लेकर जाएगा, उनको लेकर जाएगा न्याय के पैलेस तक। यानी यहां पर वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं, ऐसे लोग हैं जो बहुत निकट हैं सफलता के, बहुत निकट हैं उस दरवाजे के पास जहां से उनको एंट्री मिल जाएगी जस्टिस के पैलेस पे, है ना। तो अब वार्म थ्रेशोल्ड, मतलब हम बोलते हैं ना वार्म ग्रीटिंग्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत ना, आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। तो वार्म थ्रेशोल्ड, तो इसको आप चौखट मानो ना। भगवान नरसिंह ने क्या करा था, बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था ना, वरदान नहीं दिया था, उसको चीरा था, और उन्होंने कहा, कहाँ मारा, थ्रेशोल्ड पे मारा था ना। तो डोर के पास की जो जगह होती है, गट्टी होती है इसी, वहां पे खड़े हैं वो। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग, किसकी प्रोसेस, किसकी प्रक्रिया में, तो ये लोग कहां पर हैं, इन द प्रोसेस ना, प्रक्रिया में है, ऑफ गेनिंग अ राइटफुल प्लेस ना। ये लोग एक प्रक्रिया में, अब देखिए, जैसे कि उनके लोग कहां पर खड़े हैं, पैलेस ऑफ जस्टिस के पास खड़े हुए हैं ना, मतलब चौखट है जो उनको अंदर तक ले जाने वाली है। और इसका अर्थ यह है कि वह लोग एक प्रक्रिया में हैं, एक प्रक्रिया में है ना। किस प्रक्रिया में, पाना है, गेनिंग आर राइटफुल प्लेस, यानी जो उनकी उचित जगह है उसको पाने की प्रक्रिया में वो लोग जुटे हुए हैं। वी मस्ट नॉट बी गिल्टी, हम लोगों को ना, मस्ट नॉट बी गिल्टी, हम लोगों को बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना चाहिए, ऑफ रॉन्गफुल डीड्स। अब देखिए यहां पर, इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अ राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स। अब हम लोगों को, जब हम लोग इतने किनारे पर खड़े हैं जस्टिस के, मान लो हमने कुछ गलत काम किया, कुछ ऐसे एक्शंस कर लिए हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उसके प्रति हमको क्या नहीं होना चाहिए, अफसोस लाना नहीं चाहिए अपने अंदर। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम। चलो हम लोग इस चीज को नहीं देखते, नॉट सीक, कि हम संतुष्ट करें किसको, हमारी थर्स्ट को। थर्स्ट का मतलब क्या होता है, प्यास, फॉर फ्रीडम। चलो हम सब मिलकर अपनी जो शुदा है, अपनी जो प्यास है उसको नहीं बुझाएं, किसकी, फ्रीडम की, बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेट्रेड। अच्छा, अब यहां पर उन्होंने इमेजिन किया है कि एक कप है ना। अब देखो यहां पर कप ऑफ बिटरनेस एंड हेट्रेड, मतलब एक कप है जिसके अंदर घोल है, किसका, खट्टास का, दुश्मनी का ना। तो वहां पर ये यही कह रहे हैं कि लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट, हमें अपनी प्यास नहीं बुझानी चाहिए, किसके लिए, आजादी की। कैसे भाई, आप क्या पी रहे हो, आप लोग पी रहे हो बुराइयों को, आप लोग पी रहे हो हैट्रेट को, जलसी को, है ना, गंदगी को। तो वो यहां पर यही कह रहे हैं
कि एक जो अंदर की नेगेटिव भावनाओं को पी पी कर हम अपनी फ्रीडम की जो प्यास है उसको नहीं बुझाना चाहते, तो वो उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहां पर ओवरऑल क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर साफ साफ तरीके से कहा गया है कि मेरे लोग जो हैं, वे लोग जो बहुत समय से त्रस्त रहे हैं, जिन लोगों ने बहुत सारी समस्याएं देखी हैं, जिन लोगों का जीवन बहुत बहुत बुरा रहा, जिन लोगों ने अपना जीवन पूरा किस में बिता दिया, स्लेव्स में दिवा दिया है ना, वो लोग क्या बने रहे, वो लोग बहुत बुरे समय का शिकार बने रहे। आज वह लोग अपने प्रक्रियाओं के माध्यम से बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेसेस आर गोइंग टू गेन, वो लोग क्या करने वाले हैं, गेन करने वाले हैं, क्या अपनी निश्चित जगह जस्टिस को बहुत निकट है। हमें मान लिया हमने गलत किया है, अभी तक कितना ही हो सकता है नीग्रो लोगों ने भी मारा पीटी की है, लोगों को अपने बचाने का प्रयास किया है, बुरा नहीं मानना है रॉन्ग डीड्स के लिए, लेकिन अब उनको कमिट भी नहीं करना है। उन्होंने अगली लाइन में साफ साफ कहा है कि हम लोग फ्रीडम को नहीं लेना चाहते। किसके तर्जे पर? हेट्रेड के तर्जे पर, दुश्मनी के तर्जे पर हम फ्रीडम को नहीं चाहते। भाई साफ है, बिल्कुल सही बात है। आप यदि बहुत अच्छे तरीके से अपने अधिकारों को मांगते हो तो बढ़िया है, अपने दिल में पत्थर रखकर आप दुश्मनी मोड़ ले रहे हो, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो गलत है ना। भले ही हम लोगों ने गलत कार्य की है, हम उसकी गिल्टी को इतना अफसोस नहीं करते, लेकिन एक बात जो है, जो बिल्कुल साफ है, जिसको हम सभी को समझना है, और वह यह है कि हम हेट्रेड की चाय पीकर हम क्या नहीं हटा सकते। हम लोग फ्रीडम की शुदा को शांत नहीं कर सकते, प्यास को नहीं हटा सकते। तो यह बात जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मार्टिन लूथर किंग ने बताई, और मेरे को विश्वास है कि आप लोगों को ये जो पैराग्राफ है 110% समझ में आ गया होगा। हाँ, इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स, इसको आप इंपॉर्टेंट बना लो। चलिए अब हम आते हैं 6th पैरा पे। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। पार्ट 2 में हम लोग देख रहे हैं किनके विचार, मार्टिन लूथर किंग के विचारों को देख रहे हैं। उनके विचार जो हैं वे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आदमी को भीतर से झंझोड़ कर रख देते हैं। उनके विचारों से आप देख पा रहे हो लोगों के भीतर क्रांति की भावना उमड़ती है। We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. अब देखिए यहां पर डिग्निटी आ रहा है, डिसिप्लिन आ रहा है। आप लोग अपने जीवन में चाहोगे ना कि इज्जत भी रहे, मान सम्मान भी रहे, डिसिप्लिन रहे। कौन चाहेगा कि इन दोनों का क्या हो जाए, बलि चढ़ जाए, गलत हो जाए, इन दोनों को हम जीवन में लेकर ना चलें। माय डियर स्टूडेंट्स, डिग्निटी आप सभी जानते हैं, इज्जतदार लोग डिग्निटी मेंटेन करके रखते हैं। डिसिप्लिन आप सभी जानते हैं, इंद्रियों का शासन, इंद्र शासन कहते हैं इसको। वी मस्ट फॉर एवर, हमें जरूरी, वी मस्ट फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा। कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन, हमें हमेशा कंडक्ट, भाई कंडक्टर आपने देखा है कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, यहां उनकी बात नहीं हो रही है। हैव यू एवर हर्ड, आज मुझे असेंबली कंडक्ट करवानी है, मुझे असेंबली को स्टार्ट करना है आज, तो आज की असेंबली कैसी होगी? तो वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल, हमें हमेशा के लिए स्टार्ट करना चाहिए अपना स्ट्रगल, सुचारू रूप से कंडक्ट करना चाहिए। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष।
हर एक आदमी के जीवन में होता है संघर्ष। तो वही बात बोल रहे हैं कि हमको हमेशा फॉरएवर कंडक्ट करना है संघर्ष ऑन द हाई प्लेन। अब देखिए हाई प्लेन, अब आप बोलोगे सर ये हवाई जहाज की बात तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, यहां बात हो रही है हाई प्लेन की। हाई प्लेन का मतलब होता है एक ऊंचा डायमेंशन। ये नीचे की तलहटी है, ऊपर आप आए, आपने देखा अच्छाई है, स्पिरिचुअलिज्म है, लोगों का बिहेवियर है, लोगों का विश्वास है, अध्यात्म है। तो हाई प्लेन की बात हो रही है यहां पर। तो हमें हमेशा अपने संघर्षों को ऊंचा रखते हुए बढ़ना है। एक डायनेमिक स्टेट से उठते हुए हमें क्या करना है? अपने आप को एक ऐसे स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, स्पिरिचुअल स्तर पर लेकर जाना है जो कि क्या हो? हाई प्लेन हो। किसका? डिग्निटी का, है ना, आदर्शों का, अनुशासन का। वो यहां पर यही कह रहे हैं कि मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हम सभी काले लोग हैं, हमने बहुत संघर्ष किया। एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का भले ही आज के समय में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद भी एक बात जो है वो बिल्कुल साफ है कि हम लोग खून खराबा नहीं करेंगे, हम लोग वो आजादी नहीं लेंगे जो किसी के रक्त से सनी हो। स्वाभाविक है ना, किसी को नुकसान पहुंचाई हो। आप लोग पानी पीते हो और पानी पीकर आपकी प्यास शांत होती है। क्या आप लोगों ने कभी मिर्ची का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई है? तो क्या आपको लगता है कि हेट्रेड आजादी को बुझा देगी, है ना, उसकी शांत को कर देगी? ऐसा नहीं। तो वो यही कह रहे हैं कि हमारा जो संघर्ष है, हमें हमारा संघर्ष को मेंटेन करके रखना है। हमें हमारे संघर्ष को क्या करना है? एक ऐसे स्तर पर लेकर जाना है जहां इज्जत होगी, जहां मेंटेनेंस होगा, डेकोरम होगा, जहां पर क्या होगा? डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन आप लोग समझते हो ना, मैंने आपको बताया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है। वी मस्ट नॉट अलाउ, यहां पर भी वी मस्ट यूज हुआ। अब यहां पर भी हमें वी मस्ट नॉट अलाउ, हमें नहीं करना चाहिए। अलाउ, है ना, अलाउ का मतलब क्या होता है? इजाजत देना, अलाउ करना ना, कि आना, आप अलाउ कर रहे हो, किसी को चांस दे रहे हो। हमें अपने आप को अलाउ नहीं करना चाहिए ना। हमें किसको अलाउ नहीं करना चाहिए? हमारे क्रिएटिव प्रोटेस्ट को। सर बोलोगे कि सर ये प्रोटेस्ट तो समझते हैं जहां पे लोग हड़ताल करते हैं, समस्याएं खड़ी करते हैं, लेकिन यहां पर एक वर्ड आ रहा है क्रिएटिव प्रोटेस्ट। तो सर इसका मतलब जो है ना, आप थोड़ा समझा दो। हाँ जरूर, थोड़ा ऐसे समझाओ कि हमारे माइंड में घुस जाए। हमने तो कभी क्रिएटिव प्रोटेस्ट को नहीं सुना है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं क्रिएटिव प्रोटेस्ट की, ये जो क्रिएटिव प्रोटेस्ट है ना, इसका बहुत सारा कैनोटेशन है। कैनोटेशन का मतलब अर्थ है। पहली बात तो यह है कि जो इस कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, तरह तरह के प्रोटेस्ट आप लोगों ने देखा होगा, पेपरों में दिखाया जाता है। जब महिलाएं प्रोटेस्ट करती हैं तो एक मान लीजिए कुछ महिलाओं ने अपने हाथ में बेलन लिया और हाथ में थाई लिया और हम नहीं करेंगे ढम ढम ढम, हम नहीं करेंगे ढम ढम ढम। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, रास्ते में चल रही हैं, कह रही हैं कि हमको गैस का जो खर्चा है वो कम चाहिए, और ऐसे करते हुए जा रही। एक तरीके से क्रिएटिव प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर वो लोग थाली ली हैं और बेलन लेके ढम 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 करके, मतलब एक माहौल बना रही हैं किसका? प्रोटेस्टेशन का। फिर उन्होंने सोचा कुछ नया करते हैं, तो महिलाओं ने बाल खोल लिए और हिला हिला के कर रही हैं, बालों को ऐसे ऐसे कर करके प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया उन्होंने, है ना। मतलब तरह तरह से जब हम प्रोटेस्ट करते हैं किसी विषय को लेकर, उसको हम क्रिएटिव प्रोटेस्ट कहते हैं। टू डीजेनरेट, अच्छा
डीजनरेट। भाई जनरेट में क्या होता है, कोई चीज ऊपर जाती है ना, आप जनरेट करो कोई भी चीज, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, डीजनरेट कर दो तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। यानी यहां ऐसा ऐसा बात हो रही है। तो यहां वही बात हो रही है कि वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। भाई हम गिरा नहीं दें अपने जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको हम गिरा ना दें, डीजनरेट ना कर दें। किसमें? फिजिकल वायलेंस में। अब आप बोलोगे सर ये फिजिकल वायलेंस क्या है? देखो, मान लो कि आप एक ब्लैक आदमी हो ना, आप एक ब्लैक, लड़कों के लिए मैं आदमी और लड़कियों को मैं औरत बोलता हूं, ठीक है? तो मान लो आप दोनों एक आदमी हो और एक औरत हो, आप लोगों को मैं आप इमेजिन कर सकते हो। बस में जा रहे हो आप लोग और तुरंत आप लोगों ने महसूस किया कि कुछ लोग आए और उन्होंने आपको खींच के थप्पड़ मारा। ये कहा हा 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 तुम काले हो, तुम सफेद नहीं हो, तुम काले हो, ऐसा कहकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुम्हारे अंदर गुस्सा आया और तुमने चाकू उठाया और 2 बार मारा और वो मर गया। क्या हुआ? फिजिकल वायलेंस हुआ। अभी अगर आप ध्यान दो, अभी अभी कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, भूषण जी और साथ में जो रेसलर्स हैं हमारा विनीता फोगाट, ये सब लोग जो हैं ना, यहां पर आप देख पा रहे हो जो प्रोटेस्ट हो रहा है अब एक पॉलिटिकल तौर पर चला गया है कुछ जगहों पे। लेकिन क्या आपने देखा कि किसी को मारा पीटा, किसी के साथ कुछ किया? नहीं हुआ। भले ही पुलिस ने उन लोगों को उठाया और उठाकर उन लोगों को जेल में रख दिया क्योंकि वो पार्लियामेंट की ओर जा रहे थे। तो यहां पर बात यह है कि हमको फिजिकल वायलेंस मतलब किसी को हाथापाई करके मारना नहीं है हमें। तो जो हमारा प्रोटेस्ट है, जो हम खिलाफ खड़े हो रहे हैं किसी के, वो हमें क्या नहीं करना, नुकसान नहीं पहुंचाना है उसका। अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज, अगेन एंड अगेन, बार बार। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। वी मस्ट राइज, हमें क्या करना चाहिए? उठना चाहिए। टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स। मैजेस्टिक तो आप सभी समझते हो, भव्य बात हो रही, भव्यता जहां होती मैजेस्टिक आता है ना। तो अगेन एंड अगेन हमें बार बार क्या करना चाहिए? उठना चाहिए, राइज करना चाहिए। किस तक? मैजेस्टिक हाइट ना, अच्छी ऊंचाइयों तक ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स। मतलब यहां पर जो हमारा फिजिकल फोर्स, जो भौतिक शक्ति है, जो दबाव है, उसको आंतरिक अर्थात सोल फोर्स से जोड़ना चाहिए। यहां पर साफ कह रहे हैं वे कि अंतमा, जो अंतरात्मा जो है, जो सर्वव्यापक है, जो फिजिकल फोर्स, सोल फोर्स को हमको क्या करना है? उसको मिलाना है, जोड़ना है। कुछ लोग कहते हैं बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं जब दहल उठते हैं लोगों के सच्चे दिल। बड़े बड़े पहाड़ उठते हैं जब दहल उठते हैं सच्चे दिल, है ना। तो जब आदमी का भीतर की जो सोल है वो पल्लवित होती है, बढ़ती है, तो सामने वाला व्यक्ति भी शांत हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को आपको समझना है, इसी बात को आपको देखना है, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बहुत बड़ी बात कर दी गई है और यह बात क्या है? यह बात है हमारी किसकी? सोल फोर्स की। तो सोल फोर्स क्या होता है? फिजिकल फोर्स तो पता है। जो आदमी बहुत बहुत मजबूत होता है मानसिक स्तर पर, उसके भीतर सोल फोर्स होती है। तो यहां पर वह यही कह रहे हैं कि हमें मानसिक तौर पर भी मजबूत होना है, हमारे भीतर की जो शक्ति है उसको जोड़ना है फिजिकल फोर्स से, ठीक है। तो यही बात जो है यहां पर कही गई है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या करना है आगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या दिया है? द मार्वेलस न्यू militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust all white people. अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है।
जो मार्वेलस, भाई आप लोगों ने कभी सुना होगा एक वर्ड मार्वल ना, कितना बढ़िया है, कितना खूबसूरत है, देखकर आंखें चकाचौंध हो गई। तो वही है जो मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी। अब देखिए मिलिटेंसी मिलिट्री वर्ड से जुड़ा हुआ है, जहां पर हम लोगों की बात करते हैं ना आर्मी वगैरह की। न्यू मिलिटेंसी विच हैज इंगल्फ द नीग्रो कम्युनिटी, जो आज के समय में मिलिटेंसी है जिसने इंगल्फ कर लिया है। अब आप एक रुमाल लो और रुमाल से इसको एक ऐसे बांधो, तो इंगल्फ करना, बाउंड करना, अलग अलग से बनना ना। तो जो मार्वलस जो नई मिलिटेंसी है जिसने क्या करा है, इंगल्फ कर लिया है, किसको बांध लिया है ना एकदम अपने चारों ओर से। द नीग्रो कम्युनिटी मस्ट नॉट, जैसे नीग्रो कम्युनिटी को क्या करा है, बांध लिया है, मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल। अब देखिए स्वाभाविक है कि अब कहीं ना कहीं इन लोगों में आक्रोश है ना, मिलिटेंसी वाली बात आ रही है, तो वह चीज क्या नहीं करनी चाहिए, डिस्ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, किनको, वाइट पीपल को। यानी एक तरीके से मिलिटेंसी, यानी एक तरीके से उन्होंने एक अभियान, एक तरीके से उन्होंने अपने भीतर एक ऊर्जा शक्तियों को निमंत्रित कर लिया है। उन लोगों ने क्या करा है, प्रयास किया है ना, उन लोगों ने कोशिश की है कि हम अपने बदलाव लाएंगे। तो उसने क्या करा है, कहीं ना कहीं नीग्रो कम्युनिटी को बहुत बढ़िया तरीके से बाइंड कर लिया है। वह चीज जो है इंगल्फ कर दिया, आप समझ रहे हो ना कि अगर मेरे को पूरी तरीके से यहां से एक रोल कर दिया जाए, इंगल्फ हो जाऊंगा, है ना। नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल, वो लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट पीपल, फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, as evidenced by their presence here today, have come to realize that destiny is tied up with our destiny and their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. अब देखिए क्या कहा जा रहा है, फॉर मैनी ऑफ आर वाइट पीपल, है ना, क्योंकि बहुत सारे वाइट पीपल हैं जो हमने आरंभ किया है, हमारा जो नया रिवॉल्ट, हर एक चीज जो हम चालू कर चुके हैं, कम्युनिटी जिससे पूरी तरीके से ओत प्रोत है, वह कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना करे, डिस्टर्स्ट ना करे, किनको, सफेद लोगों को। क्योंकि बहुत सारे, फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट पीपल, जो हमारे ही ना, वाइट पीपल का मतलब हमारे लोगों की बात है, हम काले पीले वाली बात नहीं, हाँ वो हम ही हैं, आदमी बस रंग अलग है। फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, बहुत से वाइट लोग हैं, बहुत सारे जो हमारे सफेद भाई लोग हैं, एज एविडेंस्ड बाय द प्रेजेंस हियर टुडे, और जिन्होंने ये बात दिखा दी है, एविडेंस, एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत देना, एविडेंस, तो जिनका सबूत है उनकी होना यहाँ पर, यही उनका बहुत बड़ा सबूत है कि वे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो मैं स्पीच दे रहा हूँ, है ना। तो उन लोगों को डिस्ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी मिलिटेंसी से, हमारे रिवॉल्ट से, हमारे जो बेसिक आइडियाज हैं, कहीं ना कहीं उनको नुकसान ना पहुंचाएं। Have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. उनका यहाँ होना यह दर्शाता है कि वो लोग ना, देखो, have come to realize, वह लोग आ चुके हैं इस बात को रियलाइज, यानी महसूस करने पे, that their destiny, जो उनका भविष्य है ना, जुड़ा हुआ है, टाइड का मतलब जुड़ा हुआ है, विथ आर डेस्टिनी, किसके साथ, हमारी डेस्टिनी के साथ, हम अपनी डेस्टिनी की बात कर रहे हैं ना, एंड देयर फ्रीडम, और जो उनका फ्रीडम है ना, इज इनएक्सट्रिकेबली, है ना, और वो क्या, इनएक्सट्रिकेबली, है ना। अब देखिए इनएक्सट्रिकेबली का मतलब क्या होता है, क्लोजली, तो उनकी भी आजादी जो है वो हमारी आजादी के साथ जुड़ी हुई है। हम लोग कभी अकेले चल नहीं सकते, वी कैन नॉट वॉक अलोन। तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स एक बहुत बहुत बड़ी बात जो कही है, मार्टिन लूथर किंग जो हैं धीरे 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 अपने क्रोध को क्या कर रहे हैं, शांत करते जा रहे हैं, और सफेद लोगों की निंदा को छोड़
उनको अपने से जोड़ रहे हैं। वह कह रहे हैं हमारा ग्रुपिंग्स, हमारी मिलिटेंसी, हमारे द्वारा जो चक्रवात प्रारंभ हो रहा है या हुआ था पूर्व में, वो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी ना कर दे हमारे ही लोगों के साथ, सफेद लोगों के साथ। क्योंकि आजादी जो है उनकी भी और हमारी भी, दोनों की एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अब आप बोलोगे कि कौन सी आजादी भाई, सफेद लोगों की कौन सी आजादी? देखिए, अगर आपके हाथ में खून है, ठीक है, और एक खून पीने वाला कीड़ा आपके पास लगा हुआ है, तो क्या करोगे आप? उसको हटाने की कोशिश करोगे ना? चलो कोई और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आप लोग समझ जाओ। क्या है, कहीं ना कहीं किसी की आजादी किसी से जुड़ी होती है। सफेद लोग जो हैं वे लोग आजाद नहीं हैं काले लोगों से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वे उनका विद्रोह करके उनको कब्जे में रखें, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो घूम रहे हैं। और वहीं पर जो काले लोग हैं वह आजाद नहीं है सफेद लोगों से, क्योंकि उन लोगों ने उन पर अत्याचार किया है। तो दोनों एक दूसरे को आजाद करेंगे, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, समझौते की आवश्यकता है। यह बात जो है वह कहीं ना कहीं प्रूफ हो गई है, क्योंकि एविडेंस बाय द प्रेजेंस हियर टुडे। क्योंकि आज जिस स्पीच को वे लोग दे रहे हैं ना, वह दे रहे हैं, वे लोग नहीं, वह जो दे रहे हैं स्पीच, उसको देखने के लिए वे लोग भी मौजूद हैं। ये बात तो साफ है कि मार्टिन लूथर किंग बातों को बहुत तालमेल करके एकदम मिला जुला के बातें कर रहे हैं। वह यहां पर यह भी नहीं चाहते कि वह अपने गुस्से को शांत कर लें, लेकिन वह यह भी नहीं चाहते कि हम लोग, कई लोगों का बुरा भी चाहें, क्योंकि है तो हम लोग मानव ही ना। तो इनएक्सट्रिकेबली का मतलब क्लोजली, मतलब हमारा और आपका जो आजादी है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और भी बहुत सारे सेंसेस बनते हैं यहाँ पर, हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मल सेंस निकाला है। आप लोग चाहो तो और भी बहुत कुछ यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग फ्रीडम के बहुत सारे सेंस निकालें, अलग अलग सोर्सेस पर जाएं और वहां पर जाने के बाद वहां से भी चीजों को समझें। अब आप बोलोगे कौन से सोर्सेस? आप लोग मार्टिन लूथर किंग को पढ़िए, उनकी बायोग्राफी को पढ़िए, तो उससे और चीजें क्लियर होंगी। वी कैन नॉट वॉक अलोन, भाई हम लोग उनके साथ छोड़ के अकेले नहीं चल सकते। अकेले चलने का अर्थ क्या है? दूसरों को दगा देना। सफेद लोग अकेले चल रहे हैं, हम सफेद सफेद सफेद, तुम काले हम सफेद, लेकिन काले कह रहे हैं कि हम भी और तुम भी दोनों साथ चलेंगे, हम अकेले नहीं चल सकते, ना तुम ना हम। सेवेंथ है एंड और एज वी वॉक, है ना, एंड एज वी वॉक, जैसे ही हम चलेंगे, एज वी वॉक, अब वी में सब लोग आ रहे हैं ना, हम चलना ना सब लोग, we make the pledge that we shall always march ahead। और जब हम साथ चलेंगे, अकेले नहीं साथ चलेंगे, तो हम लोग प्रतिज्ञा करेंगे, प्लेज लेंगे, प्लेज समझते ना, प्रॉमिस लेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे, that we shall always। अब देखिए यहां पर क्या है, we shall always, तो ये क्या है ना, हम लोग We shall always march ahead, हम लोग हमेशा आगे चलेंगे। तो यहां पर आप लोग देखिए कि ये जो we shall है, we shall always, ये है फ्यूचर टेंस, है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, सब्जेक्ट आ रहा है, will या shall आएगा यहां पर, ठीक है, प्लस आपको जो भी आपका कंटेंट है वो ऐड कर दो, ऑब्जेक्ट डाल दो। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि क्या है, फ्यूचर में ना हम सब लोग, हमें अब वी शैल यूज किया। अब क्योंकि अमेरिकन में, अमेरिका जो है, अमेरिका में ना खासकर शैल का यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, विल यूज नहीं करते वे लोग ज्यादा।
करते हैं, लेकिन शेल का उपयोग ज्यादा होता है जहां ज्यादा प्रोमिनेंट बात उनको करनी हो। वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, हमको हमेशा आगे बढ़ना है ना, बढ़ना है, हमें हमेशा आगे बढ़ना है। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम लोग पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। देयर आर those who are asking the devotees of civil rights, बहुत सारे लोग हैं। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, देयर आर those, यहां पर वह लोग हैं ना, यहां पर वह लोग हैं जो लोग पूछ रहे हैं। आस्किंग का मतलब होता है पूछना, जो लोग पूछ रहे हैं। द डिवोटीज, अब डिवोटीज कौन होते हैं आप लोगों को पता है ना, भक्त लोग, जिनको हम भक्त कहते हैं, भक्त लोग, जो लोग सिविल राइट्स के जो भक्त हैं ना। सिविल राइट मैंने आपको बताया था कि सिविल राइट जहां पर एक सिटीजन अधिकार मानता है, मांगता है, सॉर्ट करता है। देखिए सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब होता है मांगना, ठीक है। तो जहां पर यही बात हो रही है कि देयर आर थ्रूज, बहुत सारे हैं जो पूछ रहे हैं क्या, डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स, डिवोटी जो हैं सिविल राइट के, पूछ रहे हैं व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, कब तुम लोग हो जाओगे क्या सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना। अब देखिए यू बी सेटिस्फाइड, अब संतुष्ट कब हो जाओगे तुम लोग। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जो लोग मौजूद हैं, काले लोगों को देख रहे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं सिविल वॉर के भाग रह रहे हैं, देख रहे हैं, वो उनसे मांग करते हैं कि तुम जो लोग भक्त हो इस सिविल राइट्स के ना, सिविल राइट की जो मूवमेंट चला रहे हो, कहीं ना कहीं तुम लोगों को शांति कब प्राप्त होगी, कब तुम लोग शांत होगे, कब तुम लोग सेटिस्फाई होगे। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, कंटेंटेड नहीं होंगे। एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हैवी विद द फैटिग ऑफ ट्रैवल। अब देखिए as long as our bodies heavy with the fatigue of travel, अब देखिए travel बोलो उसको, travel बोलिए, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, travel word जो है ना, travel का मतलब कहीं जाने वाली बात होती है, lodging का मतलब ठहरना होता है, ठीक है। मोटल्स जो होटल वगैरह होते हैं ना, वैसे मोटल होते हैं। मोटल वो जगह होते हैं मोटर बाइक चलाने वाले रात के समय आते हैं और वहीं पे रुक के निकल जाते हैं। हाईवे तो आप लोग जानते हो, होटल्स और सिटीज। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारा शरीर जो है हैवी नहीं होगा। किससे? थकावट से। किसकी थकावट से? चलने की थकावट से ना, ट्रैवल करने की थकावट से। जब तक हम लोगों को ठहरने की जगह नहीं मिलेगी, कहां पे? मोटल्स में, जो हाईवे में मौजूद होते हैं, और होटल्स कहां की? सिटीज की। यानी यहां पर साफ साफ तरीके से क्या कहा जा रहा है, यहां पर यही कहा जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि एज वी वॉक we make the pledge that we shall always march ahead। जैसे ही हम चलें तो हम लोग क्या करें, हम लोग ये प्लेज करें कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। we cannot turn back, हम कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे। there are those who are asking the devotees of civil right, यहां पर वो बहुत से लोग हैं जो हम लोगों को देखकर सिविल राइट को, कि हम लोग इतनी डिवोटी उसकी भक्त बने जा रहे हैं, ऐसा क्यों है, क्या हम संतुष्ट हो गए हैं? When will be satisfied, लोगों को लगता है हम कब संतुष्ट होंगे। We can never be satisfied as long as our bodies, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारा शरीर थक नहीं जाता है ज्यादा चलने से। हमारा शरीर, और हमारा शरीर की बात होगी। अब देखिए हम लोगों को जगह नहीं मिल जाती है मोटल्स में, हाईवे के पास जो मोटल होते हैं वहां पर हमको जगह नहीं मिलती है, होटल में हमको रहने की जगह नहीं मिलती, सिटीज में, तब तक हम लोगों को सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा।
तो यहां पर ओवरऑल क्या समझाया जा रहा है, यहां पर सिर्फ एक ही बात की जा रही है माय डियर स्टूडेंट्स, और वह यह है कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो इस बात को समझ जाएं, बात हो रही है अधिकार की। आपको अगर होटल में रहने ना मिले, होटल्स में जाने ना मिले, तो आपको कैसा लगेगा? आप काले हो, आपको जगह नहीं मिलेगी, सफेदी आ पाएंगे, बस में नहीं चढ़ सकते आप लोग क्योंकि आप काले हो। भाई आप संतुष्ट कैसे हो जाओगे? हम लोग साथ चलेंगे जब तक हमारा कार है, हम आगे बढ़ेंगे, वो बात सही है। लेकिन जो लोग पूछ रहे हैं कि जवाब दो, सेटिस्फाई कब हो गए, तो हम सेटिस्फाई तभी होंगे जब हमको हमारे अधिकार मिल जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझको लगता है कि ये वाला पैराग्राफ जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मोटर्स को आप लोग ये समझ सकते हो, एक बार और बता देता हूं कि हाईवे में मोटर्स होते हैं। मोटर्स का मतलब ये होता है कि जो बाइक वगैरह चला रहे हैं, गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नीचे ही घर अवेलेबल होते हैं जहां पे वो रुक सके रात के समय, तो इसको मोटर्स कहते हैं। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम लोग नहीं हो सकते हैं संतुष्ट। वी कैन नॉट, हम लोग नहीं हो सकते हैं संतुष्ट एज लॉन्ग एज द नीग्रो, ना, जब तक, जितने लंबे समय तक नीग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम स्मॉलर गेटो टू अ लार्जर वन, है ना। हम लोग उतने समय, लंबे समय तक, जब तक नीग्रो लोगों का जो बेसिक मोबिलिटी है इज फ्रॉम स्मॉलर, इज फ्रॉम मतलब, अब देखिए, इज फ्रॉम अ स्मॉलर गेटो, यानी जो छोटा सा जो गेटो है, अगर हम बात करते हैं मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, इधर उधर जाना, मोबिलिटी ना। तो यहां पर बात ये हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स कि वे लोग तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक उन लोगों को छोटे घर, गेटो का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे देहात, वहां से लेकर उनको बड़ी जगह तक नहीं लेकर जाता है, वहां तक उनको लेकर नहीं जाएगा। मोबिलिटी का मतलब ऊपर नीचे होना ना, उनको ऊपर न ले जाना। तो गेटो एक स्लम एरिया होता है, डेंसली, जो बहुत पॉपुलेटेड होता है आइसोलेटेड कम्युनिटी के द्वारा। आप लोगों को यहां पर समझना होगा कि सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि वी यूज कर रहे हैं, जब तक हम देहात से ऊपर मोबिलिटी ना, मोबाइल ना हो जाए, ऊपर तक ना चले जाए। मोबिलिटी का मतलब यहां पर ये निकल कर आ रहा है, यानी उनको वहां तक लेकर ना जाए ना, जहां पर एक्शन की बात हो रही है, उनको हिलाने की बात चल रही है। मोबिलिटी का मतलब मास भी होता है ना, मोबाइल, जहां पर आप लोगों ने टर्म पढ़ा होगा। अब आप लोगों का एक होमवर्क है कि आप मोबिलिटी का एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो मेरे को कमेंट में करके बताओ। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक लंबे समय तक अ नीग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट, ना भाई, जब तक मिसिसिपी में जो नीग्रोस को वोट करने का अधिकार नहीं मिल जाता। एंड अ नीग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट, है ना, कि उसके पास कुछ भी नहीं है वोट करने के लिए। देखिए यहां पर बहुत बड़ी बात की जा रही है। मिसिसिपी जो है, मिसिसिपी एक जगह है, ठीक है, मिसिसिपी एक जगह है और न्यूयॉर्क भी एक जगह ही है। तो यहां पर बात की जा रही है जो मिसिसिपी में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को भाई वोट करने का अधिकार जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। A Negro in New York believes he has nothing for which to vote, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है वोट करने के लिए। क्यों नहीं है? एक नीग्रो नागरिक है, यहां बात हो रही नागरिकता की, उसको यही नहीं पता कि वो नागरिक है भी कि नहीं है। जब तक उसको भाई वोट करने का कारण भी तो पता हो ना। सेटिस्फाई तो तभी ही होंगे जब हम वोट करने का कारण जाने, कुछ तो हो उसके पास। तो यहां वही कह रहे हैं कि he has nothing for which to vote, ऐसा कुछ भी नहीं उसके पास वोट करने से, नहीं होना चाहिए। नो नो, नहीं नहीं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं नहीं, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और हम लोग होंगे भी नहीं संतुष्ट। अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर, है ना, वी आर, हम लोग नहीं होंगे संतुष्ट, और वी विल नॉट बी, और हम लोग नहीं होंगे संतुष्ट जब तक जस्टिस रोल्स डाउन, जब तक क्या होता है, जो न्याय है वो नीचे की ओर आता है। किसकी तरह? लाइक पानी की तरह। एंड राइटियसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम,
जो सच्चा धर्म है वो एकदम शक्तिशाली, एकदम बाहुबली, है ना, बहुत बढ़िया धारा की तरह नीचे तब तक नहीं आएगा जब तक हम यहां पर क्या नहीं होंगे, हम लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। यानी अभी तक यहां पर जो हमारे मार्टिन लूथर किंग है वो कारण बता रहे हैं कि हम लोग अनसेटिस्फाइड क्यों हैं। कहीं ना कहीं उनको रहने की जगह नहीं है, कहीं ना कहीं हाईवे के जो होटल्स हैं, वहां की जो सिटीज में जो होटल पाए जाते हैं वहां पर उनको रहने नहीं मिलता। कहीं ना कहीं ऐसी जगहें हैं जहां पर उन लोगों की मौजूदगी को कोई पसंद नहीं करता है। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां उनको प्रतिबंध कर दिया गया है, वह नहीं आ सकते। उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, उनको नहीं पता कि क्या है वोट देना, किस लिए, किसको क्या वोट देना है, जब तक उसका कारण नहीं पता। उन लोगों को यहां पर जब तक जो न्याय है वो नीचे आता हुआ नहीं दिखेगा, पानी की तरह इमेजिनेशन है, ये इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं, और जो धर्म है वो एक शक्तिशाली धारा की तरह उनको नीचे आता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक वे लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्योंकि संतुष्टि तो आदमी को तब मिलती है ना जब आदमी के पास अधिकार होते हैं, आदमी के पास जस्टिस होता है। तो इसको पढ़ने के बाद मेरे को एक बात जो है आप लोगों को बतानी है माय डियर स्टूडेंट्स, और वो ये है कि जब कभी भी हम बात करते हैं किसकी, ब्लैक लोगों की, तो उन लोगों के साथ जो शोषण हुआ, महिलाएं जो हुआ करती थी, अभी तो बहुत कम कम चीजें यहां पर मेंशन की है क्योंकि सफेद लोग मौजूद हैं ऐसा लगता है वहां पर जब स्पीच दे रहे थे। औरतों के साथ बहुत बुरा हुआ, बलात्कार हुआ, गलत कर्म हुए उनके साथ। आप विश्वास नहीं करोगे जब आप उन लोगों को देखोगे, उन लोगों के बहुत उनको स्लेव बना के रखा। ये सब कुछ तो ठीक है, वो सब चलो खत्म हो गया, लेकिन आज भी कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जिस समय मार्टिन लूथर किंग प्रेजेंट थे, उन्होंने देखा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो बिल्कुल सही है? अगर आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो और एक काला लड़का आपके पास आ जाए, मान लो उसका नाम दुर्गेश है, और वो बोले कि भाई मेरे को तेरे साथ खेलना है, और तुम बोलो तुम काले हो, भग जाओ यहां से, तो हाउ ही विल फील, उसको कैसा महसूस होगा? अगर आप एक देश के रहने वाले हो और आपको वोट करने का अधिकार ना हो, आपसे कहा जाए तुम काले हो, तुम वोट नहीं दे सकते, आपसे कहा जाए तुम होटल नहीं जा सकते, तुम ठहर नहीं सकते, ट्रेन में बैठ नहीं सकते क्योंकि तुम काले हो, अरे तुम ये पानी यहां का नहीं पी सकते, तुम काले हो। तो देखिए बात यहां पर क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। पूरा स्पीच जो है दो कीवर्ड पे चल रहा है यहां पर। एक है डिग्निटी और एक क्या है आपका डिसिप्लिन, अनुशासन। तो यहां पर इस बात को आप लोग समझ जाओ। एक बात जो मुझे लग रही है यहां पे कंफ्यूज होगा, मिसिसिपी जो है, आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग वर्ल्ड मैप देखो, वहां पर मिसिसिपी कहां पर आता है उसको आप लोग चेक कर कर मेरे को बताओ, ठीक है? और नीग्रो, यहां पर नीग्रो जो है ना, इन न्यू यॉर्क बिलीव्स ना, न्यूयॉर्क को भी आप सर्च करके मेरे को बताओ कि कहां पर है ये। अब देखिए 8th पैराग्राफ पे आए, आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशन। अब आप लोग बोलोगे कि सर अब यहां पर इतनी खतरनाक लाइन दे दी गई है, क्या है इसका अर्थ? माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कहा जा रहा है आई एम नॉट अनमाइंडफुल। अच्छा, माइंडफुल का मतलब क्या होता है भाई? आप चैतन्य हो, आपको होश है, और अनमाइंडफुल का मतलब होश नहीं। तो आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को होश है, ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे को होश नहीं है ना, मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी में नहीं है। दैट सम ऑफ यू, कि तुम लोगों में कुछ लोग, हैव कम हियर, जो लोग यहां पर आए हैं, हैव कम हियर, जो यहां पर आए हैं,
किसके द्वारा? आउट ऑफ अ ग्रेट ट्रायल्स। आउट ऑफ अ ग्रेट ट्रायल्स। ट्रायल्स क्या होता है? बड़े बड़े ट्रायल से मुझे पता है कि मेरे को सारी जानकारी, ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, कि तुम में से कुछ लोग बहुत बहुत समस्याओं को देखकर यहां पर आए हो, ट्रायल्स से, बहुत बड़ी ट्रायल्स को देखते हुए। ट्रायल्स का मतलब होता है, मान लो, चलिए उदाहरण के तौर पर देख लें कि आपको किसी ने क्या करा, आरोप लगा दिया आप पे, ये काला है, इसको जेल में रख दो, आपको जेल में भेज दिया, और आपने अपने अधिकार लड़ना चालू किया कोर्ट में, कहा कि नहीं ये कोई बात नहीं होती, मेरे को छोड़ो, मैं काला हूं तो इसका अर्थ थोड़ी होता कि आप मेरे को बाहर कर दोगे। लेकिन आप पे बहुत समय तक मुकदमे चले, ट्रायल्स चला। तो ऐसी समस्याओं से ये लोग जो है ना बाहर उखड़ कर आए हैं, बचकर आए हैं, जेलों से भाग कर आए हैं, जेलों को त्याग कर आए हैं। एंड ट्रिब्यूलेशन, ट्राइबुलेशन से क्या समझते हो? ग्रेट ट्रबल और सफरिंग। तो ये वर्ड जो है एक इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, इस वर्ड को आप याद रख लो। ट्राइबुलेशन से आप समझ लो सफरिंग, है ना, संघर्ष मान लो इसको, नहीं आप इसको एक भी कह सकते हो, कठिनाइयां कह सकते हो, मुश्किलें कह सकते हो। ट्राइबुलेशन को आप मुश्किलें कह सकते हो, समस्या कह सकते हो। तो आप लोग आए हो ग्रेट ट्रायल्स, बहुत सारी समस्याओं से आए हो। Some of you have come fresh from narrow cells, और कुछ लोग, है ना, कुछ, है ना, कुछ ऑफ, some of you, आप लोगों में से कुछ लोग, some of you have come, आए हैं यहां पर, fresh from narrow cells, ना, एकदम ताजे ताजे। कहां से आए हो? नैरो सेल से। 11वीं कक्षा में मैंने आप लोगों को पहला चैप्टर एनिमल इन प्रिजन में समझाया था कि सेल जो है, इसको एक चीज और कहते हैं गाओल, ठीक है, और गाओल के अलावा इसको कहते हैं प्रिजन, इसको कहते हैं प्रिजन यानी जेल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहां से आए हो, छोटी छोटी सक्री सेल से आए हो, सक्री, एकदम बड़ी नहीं, छोटी छोटी जेलों से बेचारे। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई है कि मेरे को होश है कि आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया, आप लोगों ने बहुत सारे समस्याओं को देखा, और उनको देखकर, उनको करते हुए भी आप मेरी स्पीच को सुनने आए हो, मुझको सुनने आए हो, है ना, यहां पर आए हो देखने के लिए, उस चीज को देखने के लिए, उस परिवर्तन को देखने के लिए जो आज सारा संसार देखेगा। Some of you, आप लोगों में से कुछ लोग, have come from areas, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे एरियाज से आए हो, where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality। और यहां पर कहा गया है some of you, आप लोगों में से कुछ लोग, come from areas, एरियाज को समझ रहे हो ना, उन जगहों से आए हो, where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत कठिन कठिन लाइनें हो गई। जी हां, तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि आप लोग आए हो उन एरियाज से जहां पर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम लेफ्ट, जहां पर जो खोज है, क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? खोज। फॉर फ्रीडम लेफ्ट यू बेटर, जो खोज थी आजादी की वो छोड़ चुकी थी आपको। बैटर्ड मतलब वॉर्न आउट, क्रश्ड, आप लोगों को जो खोज थी ना, आपने जो खोज की थी किसकी? फ्रीडम की, वो आपको छोड़ चुकी थी। लेफ्ट यू बैटर्ड, आपको एकदम क्रुम क्रुम क्रश्ड करके छोड़ चुकी थी। बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन ना, और कैसे, किसके द्वारा? आपको छिन्न भिन्न कर दिया था। बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन। स्टॉर्म्स का मतलब आप लोग जानते हो ना, एकदम मूसलाधार जब
ना, हर जगह से हवाएं चलती है, बहुत ब्रुम 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 होता है, हर तरफ एक माहौल बन जाता है तबाही टाइप का ना, एक बारिश मूसलाधार होती है ना, हवाएं चलती हैं, स्टॉर्म्स आता है। तो आप लोगों की जो खोज थी फ्रीडम की, उसको आप लोगों को छोड़ना पड़ा, लेफ्ट हो गया ना, आप क्या से निकल गया ना, लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन ना। किस स्टॉर्म ने, किस विपदा ने आपको क्या करा, आपको छुड़वा दिया, आपका ये जो खोज थी ना एकदम तहस नहस कर दिया। वो था persecution and staggered by the winds of police brutality। persecution का मतलब बैड और क्रूअल ट्रीटमेंट, तो यहां पर जो persecution का मतलब बहुत बुरा, और staggered का मतलब होता है dropped by the winds of police brutality। तो यहां पर जो पुलिस जो है ना, उसकी जो निर्दयता है, अब देखिए इसको हम समझते हैं अच्छे तरीके से। जो निर्दयता है किसकी, पुलिस की, जो पुलिस की निर्दयता है ना, आप ध्यान दो, तो उसकी हवाओं ने क्या करा है, कहीं ना कहीं आप लोगों को नुकसान पहुंचाया है, आप लोगों को परेशान किया है। भाई पुलिस वालों ने क्या करा होगा, उन लोगों को गिरा दिया, ठीक है, पुलिस वालों ने उनसे निर्दयता की, ठीक है, उन लोगों को बहुत बुरा ट्रीटमेंट दिया, परसिक्यूट किया, है ना। तो ये जो व्यापदा थी किसकी, पुलिस ब्रुटैलिटी की, जिससे उन लोगों ने इन दो समस्याओं को देखा, उसी ने उनको क्या करा, तहस नहस कर दिया। और जो उनकी खोज थी किसकी, फ्रीडम की, वो उनके हाथ से निकल गई। तो यहां पर मुझे लगता है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरे को नहीं लगता कि कुछ छूटा होगा, क्योंकि मैंने बहुत डेप्थ में आपको समझा दिया है। तो चलिए अब हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर साफ साफ कहा गया है कि कुछ लोग हैं ना, ऐसे एरिया से आए हैं जहां पर पुलिस लोगों ने उन पर निर्दयता पूर्वक उनका क्या करा है, शोषण किया है, परसिक्यूट किया है उनको, है ना, उनके साथ बुरा व्यवहार किया है, उनको गिराया है, और जो उनकी इच्छा थी खोज की, फ्रीडम की, उसको भी उन्होंने तहस नहस कर दिया। ऐसे एरिया से आप लोग आए हो, ऐसे एरिया से आप लोग आए हो जहां आप लोग जेल में बंद थे बहुत समय तक ना, आप लोगों ने बहुत ट्रिब्यूलेशंस देखे हैं, संघर्ष देखे हैं, आप लोगों ने बहुत सारे मुकदमों को देखा है, ट्रायल्स को देखा है। उन सभी जगहों से घूमकर मेरे स्पीच को सुनने आए हो, मुझे यहां पर देख रहे हो, है ना, मेरे को सारा होश है, मेरे को कुछ भी गवारा नहीं है, सब कुछ देख रहा हूं मैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, इतनी शानदार जो स्पीच यहां पर दे रहे हैं हमारे मार्टिन लूथर किंग, वो सबका सम्मान कर रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं। आई ऑल्सो नॉट वॉन्ट यू ऑल टू स्टेगर डाउन। गिरने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको गिराऊंगा नहीं, आपको ऊपर ही उठाऊंगा, हर एक चीज हम अच्छे से समझेंगे। You have been the veterans of creative suffering। अरे बहुत बड़ी बात है, You have been, आप लोग रह चुके हैं ना, यहां पर बात किन की हो रही, You have been the veterans। आप लोग क्या रहे हैं, आप लोग बहुत भुक्तभोगी रहे हैं, किसके ना, आप लोग समझदार लोग रहे हैं, किसके, क्रिएटिव सफरिंग के। आप लोगों ने देखा है कि तरह तरह से आप लोगों ने संघर्षों को देखा है, महसूस किया है। तो यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, आप लोग समझदार लोग हैं, किससे जुड़े हुए समझदार लोग हैं, जिन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों को देखा है, बहुत सारी समस्याओं को देखा है। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। अब यहां पर देखिए, और लगातार कंटिन्यू टू वर्क विद फेथ, और लगातार आप लोग क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ that unearned suffering is redemptive, है ना। अब देखिए यहां पर क्या चल रहा है, give salvation, ना, यहां पर redemptive का मतलब क्या होता है, salvation देना, आजाद करना। तो continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, इस बात को मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां पर आप देख पाओगे क्या लिखा है, unearned suffering, है ना, अनअर्जित पीड़ा क्या है, इज रिडेम्पटिव, ना, मुक्तिदायक है।
तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, जो अनअर्जित पीड़ा है वो कहीं ना कहीं क्या है, रिडेम्पटिव है ना। अब रिडेम्पटिव का मतलब मोक्षप्रद मान सकते हो आप, ठीक है, आप मानो तो इसको सेलिब्रेशन मान सकते हो। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि लगातार काम करते रहो ना, जो अनअर्न्ड सफरिंग है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए क्या होगी, मुक्तिदायक होगी। तो ओवरऑल यहां पर क्या हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो पार्ट 2 है चैप्टर का वो यहां पर कंप्लीट हो गया है माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई और डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा है, चलिए एक नजर हम देख लेते हैं। इस पार्ट में हमने देखा है असंतुष्टि जो है नीग्रो लोगों की वो सामने आई है। भले ही वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनको उनके अधिकार दिए जाएं, उनको मुक्ति प्राप्त हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर का पार्ट 2 यहां ओवर हो गया है। आप लोगों के लिए एक और अन्य जानकारी, हम सभी के पास सारे टॉप कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं। हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका धन्यवाद।